मुहिब वतन ईरानी मुजाहरे जारी रखें, इदारों का कंट्रोल संभाल लें, अमरीकी मदद जल्द पहुंचने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की पुश्तपनाही के लिए सामने आ गए। ईरान पर हमले का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं ईरानी हुक्काम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। कातलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, उन्हें कीमत चुकाना होगी। धमकियों से नहीं डरते, अमेरिका ने फौजी ऑपरेशन किया तो ईरान तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा मुजाहिरीन से बातचीत में मसरूफ़ थे, बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंट्स को अहकामात मिले। पुरतशद्दुद मुजाहिरे ट्रंप को मुदाखलत का मौका देने के लिए थे। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो इंटरनेट बंद किया। अमेरिका की ईरान पर हमले की तैयारी शुरू। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले का मंसूबा पेश कर दिया। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। फौजी, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन बताए गए। ये तीनों मिलकर एक ऑप्शन बन सकते हैं। अमरीकी जंगी तैयारों की कतर में सरगर्मियां तेज। कतर के अल-अदीद बेस से कई अमरीकी जंगी तैयारों ने परवाजें की। KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों ने परवाजें की। कतर का अल-अदीद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया गया। अमरीका का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात 2000 हो चुकी। ईरानी ओहदेदार ने बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने कहा है शरपसंदों की फायरिंग से मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जोर टूट गया। तेहरान समेत कई शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई। ईरानी शहरियों को इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स करने की इजाज़त मिल गई। टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट सर्विस अब तक बंद। अमेरिका का ईरान पर मुआशी वार। ईरान से तिजारत पर नई पाबंदियां लगा दी। ईरान से तिजारत पर 25% टैरिफ आयद। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। टैरिफ का नफाज फौरी होगा। चीन की ईरान पर नई पाबंदियों की मुखालफत। बीजिंग का अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। महसूलात की जंगों में कोई फातह नहीं होता। दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। ईरान की जामियात ने इम्तहानात मुलतवी कर दिए। इंटरनेशनल तलबा को मुल्क से जाने की इजाज़त दे दी। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का बयान। लिखा ईरानी जामियात ने 1 माह के लिए इम्तहानात मुलतवी किया है। पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोग्राम इसी तनाजुर में मुरतब कर लें। ईरान से फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का अमल भी जारी। अल्लात में फोर्सेस का फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा व एमुनिशन बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फोर्सेस की सताइश। एहलकारों की जुर्रत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और नेशनल गार्ड्स के कमांडर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के फरमा रवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद से मुलाकात करेंगे। पाक अमारात प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अमारात का जल्द बाज़ाब्ता मुआहदे का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात में पायलट मंसूबों के लिए राब्तों पर इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी कहते हैं मुसाफिरों की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी। अमारात में इमिग्रेशन से नहीं गुजरना होगा। मुसाफिर एयरपोर्ट से सीधा बाहर निकल सकेंगे। रियासत दुश्मन बनाने के खिलाफ मुश्तरका आज़म। DGI-SPR से कौमी पैगाम में अमन कमेटी की मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग के लिए ताउन की यकीन दहानी। NPAC की फितनाल ख़ारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत। नफरत अंगेज़ी और फ़िरकावारियत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। DGI-SPR ने कहा कौमी सलामती के अमूर में यकसूई और बयानिए पर इत्तेफाक राय वक्त की ज़रूरत है।
बर्फ पिघल गई। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बनेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। सुहेल आफरीदी ने सिंधी टोपी और अजरक की भी लाज नहीं रखी। दिल से मेहमान नवाजी की मगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहा PTI का कौमी धारे में रहकर सियासत का मूड ही नहीं। 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई। TV चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान और सहाफ़ियों को धमकाया गया। 8 फरवरी को किसी को हड़ताल करने देंगे ना पहिया जाम। खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदों का फिर वार। बन्नू में फायरिंग से अमन कमेटी के 4 अफराद शहीद कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारजियों के हमले की मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा क़याम अमन की काविशों को सबोताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज्यादा बड़े दरख्त वहां पे लगाए गए। ये दरख्त जो हटाए गए हैं ये इनका पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें 2 माहिरीन ऐसे शामिल थे जो कि जंगलात के माहिरीन समझे जाते थे। 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। इस तरह नहीं होना चाहिए कि फैशन बन जाए, बिला वजह से हम इस्लामाबाद को कैपिटल को तनकीद का निशाना बनाएं। हमारे पास बेहतरीन ऑफिसर है, चेयरमैन CDA को बिला वजह तनकीद की बजाय अच्छे अफसरों की तारीफ होनी। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्त काटे गए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई मास्टर प्लान से जोड़ दी। कहा काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए। मुख्तलिफ इकसाम के 40,000 दरख्त लगाए गए। मजीद 60,000 लगाए जाएंगे। चेयरमैन CDA जैसे अच्छे अफसरों की तारीफ होनी चाहिए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर कॉरपोरेशन के आला हुक्काम को मुतबादल निज़ाम की हिदायत। कहते हैं शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर लाइनों के जरिए मिलेगा। हम सबको बड़े ज़र्फ के साथ बैठ के एक नेशनल डायलॉग और फिर उस पर कंसेंसस करना चाहिए कि हमें एक पायदार, जारी रहने वाला, कॉन्टीन्यूटी वाला बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहिए। इसी में हम सब की और पाकिस्तान के अवाम की भलाई। असूली फैसला ये हो जाना चाहिए कि मुकामी हुकूमतें एक आइनी रिक्वायरमेंट हैं, इख्तियारात की मुंतकिली जो है वो बल्दियाती इदारों तक भी लाज़िम व मलज़ूम है। उसके बगैर उसके समरात, उसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे। असल सरचश्मा है आप लोगों की ताकत का पाकिस्तान के अवाम, उन तक सियासत के समरात और फ़वायद पहुँचे तो उसका हल तो यही है कि आप अपने बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए कौमी सतह पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मजबूत बल्दियाती निज़ाम से ही तरक्की मुमकिन है। जमहूरियत के समरात गली मोहल्ले तक पहुँचाने हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा जब तक गठजोड़ नहीं टूटता मसाइल हल नहीं होंगे। आइन भी मजबूत सिस्टम का कहता है। आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम। हाईकोर्ट ने अदलिया मुखालिफ पोस्टें फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। पोस्टें लगाने वाले तमाम अफराद की फहरिस्तें भी मुरतब करने का हुक्म। FIA की जानिब से खुद कार्रवाई न करने पर इजहार नाराज़ी। DG FIA 15 जनवरी को तलब। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी ला रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें भरपूर मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो का कराची में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध में हस्पतालों की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे सस्ता करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 70 पैसे कमी की तजवीज़।
तूफानी सर्दी का नया स्पेल तैयार, बलाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल। 16 जनवरी से शदीद ठंड की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें भी होंगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक सफर ममनू। बांग्लादेश की टीम भारत नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। ICC और बांग्लादेश की वीडियो कॉन्फ्रेंस बेनतीजा खत्म। बांग्लादेश ने भारत टीम न भेजने का मौकिफ दोहराया। बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है कि फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई। ICC की मौकिफ पर नजरसानी की दरखास्त। सिक्योरिटी खदशात दूर न हुए, वीज़ा मसाइल शुरू। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप ICC के लिए दर्द सर बन गया। 4 पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खिलाड़ियों के वीज़े जारी न हुए। अली खान, एहसान आदिल, शयान जहांगीर और मोहम्मद मोहसिन शामिल। अमरीका क्रिकेट टीम ने वीज़े मुस्तरद होने से ICC को आगाह कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज। वफाकी हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस की सिक्योरिटी इंतजामात, प्लान मुरतब। 10,000 से ज़ायद सिक्योरिटी अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का रंगारंग मेला। फिल्मी सितारों की कहकशां उतर आई। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर गोल्डन ग्लोब्स की बेहतरीन फिल्म करार। फिल्म हैमंड ने बेहतरीन ड्रामा फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया।